जब हमारे यहाँ बच्चे का जन्म होता था, बच्चा या बच्ची का, तो उसका जो संस्कार है हमारे ही समाज के लोग मिलके करते थे। किसी दूसरे धर्म गुरु या किसी दूसरे धर्म के लोगों की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो जब बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले जो संस्कार किया जाता है उसको गोंडी में बोलते थे गोल एर चखाना। इसका मतलब होता है हिंदी में मीठा पानी पिलाना या चटाना। तो पहले हॉस्पिटल अस्पताल नहीं थे, तो हमारे घर में ही बच्चे को क्या करती थी मातृशक्तियाँ, सबसे पहले शहद और पानी मिला के, दोनों को शहद पानी मिला के उस बच्चे को महिलाएं थोड़ा सा चटा देती थी। चटाती थी कि नहीं मातृशक्ति? अब कुछ महिलाओं को पता नहीं होगा क्योंकि अब के जो बच्चे हैं वो हॉस्पिटल में पैदा हो रहे हैं, ठीक है, इसलिए कुछ महिलाओं को पता नहीं होगा। मैं पहले की बात बता रहा हूँ। तो उसको शहद और पानी मिला के बच्चे को चटा दिया जाता था। क्यों करते थे ऐसा? कि जैसे ही उसके मुंह में शहद पानी डालते थे तो उस बच्चे का जो स्वाद है वो बदल जाता था, और बच्चे को मतलब दूध पीने की आदत बनाने के लिए बच्चे के मुंह में डालने से क्या है, चुलबुलाहट आ जाती थी, उसको जिभ्या चलाने की आदत बन जाती थी। इसलिए ये शहद और पानी मिला के उस बच्चे को चटाया जाता था। है कि नहीं मातृशक्ति आदत? आप ही लोग तो करती थी। किसको मालूम है जरा उठाना हाथ। डरते क्यों हो आप लोग? दादाजी बोलते थे ना अपने मरकाम दादाजी, जो डरता है वो जल्दी मरता है, बोलते थे कि नहीं? तो डरने की बात आपको मालूम है। तो हर बच्चे को ये किया जाता था। तो एक गोंड या अकेली की बात नहीं है कि गोंडई समाज के लोग भर ये करते थे, चाहे वो एससी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एसटी हो, मतलब सभी समाज के लोग ये काम करते थे कि नहीं करते थे? तो ये सबकी बात है। कुछ लोग सोचते हैं ना कि नहीं ये तो गोंडों का कार्यक्रम है, हमें कोई मतलब नहीं। मैं जो बात बता रहा हूँ कि सबसे पहले सभी लोग इसी संस्कृति के लोग थे, इसलिए आज भी सभी समाज की महिला ये काम करती हैं कि नहीं करती? इसके बाद जब वो बच्चे लगभग 5-6 दिन का हो जाता है, 5-6 दिन जब होता है, उस समय जब नरा गिर जाता है। नरा समझते हैं ना? नरा जानते हैं ना? नरा ही बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में जी, निरवा बोलते हैं। चलो ठीक है, इसको नरा बोलते हैं, ठीक है ना? वो थोड़ा सा बदल गया है आपकी भाषा में। गोंडी में भी नरा ही बोलते हैं उसको, ठीक है ना? तो ये नरा जब तक गिरता नहीं है, ठीक है ना, ये जब तक गिरता नहीं है तब तक हमारा घर अशुद्ध माना जाता है। माना जाता है कि नहीं? तो बताइए आप, गोंडई लोगों का घर अशुद्ध माना जाता है कि सबका घर माना जाता है अशुद्ध? सबका मानते हैं, सभी लोग मानते हैं कि नहीं मानते? सभी लोग मानते हैं। जब तक ये नरा गिरेगा नहीं तब तक हमारा घर शुद्ध नहीं होता है। तो ये लगभग इसको गिरने के लिए कितने दिन लगते हैं? 5 से 6 दिन लगते हैं। कितने दिन? 5 से 6। उसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? छठी भी बोलते हैं कुछ लोग। क्या बोलते हैं इसको? छठी। कुछ लोग बोलते हैं इसको सूधक भी बोलते हैं, कुछ जगह सूर सूधक बोलते हैं, कुछ जगह इसको पंचबंधन बोलने लगे। तो मेरे सगा जनो, ये 5-6 दिन के बाद में ये नरा गिरता है। तो गिरने के बाद उस नरा को हमारी जो मातृ शक्तियां हैं वो उसी के घर के अंदर एक गड्ढा खोद के उस नरा को गाड़ देती हैं, दफना देती हैं। दफनाती कि नहीं दफनाती? भूल तो नहीं गई महिलाएं? दफनाती है ना? भैया लोगों को मालूम है, सेवा धन्यवाद, दफनाते हैं ना? तो ये काम कौन करती है? मातृशक्तियां। इसमें भैया लोग सम्मिलित नहीं होते, महिला ही महिला मातृशक्ति मिलके काम करते हैं कि नहीं करते? कि भैया लोग भी सम्मिलित होते हैं? नहीं होते ना, क्योंकि वो गड्ढा खोद के जो नरा दफनाया जाता है वो भी दफनाने के बराबर माना जाता है। इसलिए जब वही बच्चा बड़ा होता है और बड़ा होने के बाद जब उसकी उम्र खत्म हो जाती है, जब वो बच्चा खत्म हो जाता है तो फिर उस बच्चे को हमारे समाज में
पितृ शक्ति उसको दफनाने का काम करते हैं। फिर उसमें मातृ शक्ति सम्मिलित नहीं होती कि होती है आपके घर। जब कोई खत्म हो जाता है तो उसको दफनाते हैं तो महिला सम्मिलित होती क्या? नहीं होती ना। तो ये दफनाने के बराबर माना जाता है। तो अब आप बताइए, चाहे वो कोई समाज की महिला हो, सभी समाज की महिला उस बच्चे के नरा को दफनाने का काम आज भी कर रही है ना। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होता है, जब खत्म होता है, तो उसको कौन दफनाने का काम कर रहे हैं? भैया लोग। लेकिन अब थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, क्योंकि दूसरे के संपर्क में आने से गोंडियन जो लोग हैं, ये भारत के जो मूल निवासी हैं, SC ST OBC, ये दूसरे के संपर्क में दूसरे की संस्कृति के कारण इधर उसको कुछ लोग दफना रहे हैं, कुछ लोग जला रहे हैं। जबकि महिलाएं नहीं भूली हैं, आज भी नहीं भूली ना महिलाएं। सभी समाज की महिला वो नरा को आज भी दफना रही है। नहीं तो वो भी सोचती कि नहीं, हमारी संस्कृति अलग है, गोंड की महिला दफना रही तो हम जलाएंगी। जलाती क्या महिलाएं? तो भूला धर्म कौन है? भैया लोग भूले, ऐसा लग रहा मुझे। तो महिलाएं तो कोई समाज की नहीं भूली, सभी दफना रही आज। लेकिन भैया लोग जला रहे हैं। मेरे भाई, हमारी संस्कृति में कोई खत्म होता है तो उसको जलाया नहीं जाता है, क्योंकि हम इस देश के मूल निवासी हैं। मरने के बाद भी हमको जमीन मिलती है। जो बाहर से आए हुए विदेशी थे, उनको दफनाने के लिए बाबा शंभू ने जमीन नहीं दिया था। उनको कहा था कि तुम जला दो, और जलाने के बाद जो राख और हड्डी है उसको उठा के कहीं नदी में बहा दो, हमारी गोंडवाना की धरती खाली कर देना। इसलिए विदेशी लोग करते थे। लेकिन अब कौन कर रहे हैं? हमारे गोंडी लोग कर रहे हैं, और वो भी पढ़े लिखे लोग ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है। तो मेरे भाई, हम इस देश के मूल निवासी हैं। मरने के बाद भी हमको जमीन मिलती है, इसलिए हमको दफनाना चाहिए, जलाना नहीं चाहिए। तो ये जो संस्कार होता है 5-6 दिन में छठी का, इस कार्यक्रम होने से ही हमारा घर उस दिन से शुद्ध हो जाता है, चौक पाक हो जाता है। होता ही कि नहीं होता? आप बताइए, घर की शुद्धिकरण करने के लिए, चौक पाक करने के लिए आप लोग किसी दूसरे धर्म के गुरुओं को लाते हो क्या? कई लोग कहते हैं ना, नहीं बोले जब तक ब्राह्मण नहीं होगा तो काम सफल नहीं होगा, शुद्ध नहीं होगा, उज्जवल नहीं होगा, ऐसा बोलते हैं ना कुछ लोग। तो फिर मैं कह रहा हूँ, जब ऐसा होता है तो एक बार पंडित जी को बुला के देखिए ना, ये छठी में शुद्धिकरण करवाने के लिए। हो जाएगा क्या? होगा? शुद्ध होगा घर? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि सम और विषम गोत्र के धारी और एक दूजे के बने हैं पुजारी। ठीक है? सम और विषम गोत्र के धारी मतलब जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, जब तक वो इस काम में सम्मिलित नहीं होंगे तब तक हमारा कोई भी काम सफल नहीं होता। नहीं होता ना? अगर रिश्तेदार आके कुछ भी ना जाने, वो अगर होम धूप भी रख दिया तो समझ जाओ गोंडों का काम सफल हो गया। और आप 1000 ब्राह्मण बुलवा लो, रिश्तेदार अगर नहीं आएंगे तो 1000 ब्राह्मणों से भी हमारा गोंडों का काम कभी सफल नहीं होता। समझ गए ना मातृशक्ति? तो छठवां दिन में ये काम किया गया रिश्तेदारों के माध्यम से, बेटी दामादों के माध्यम से, और उसी समय उस बच्चे को एक नीला धागा बांधा जाता है। बांधते हैं कि नहीं? महिलाओं को होगा पता, बांधते हैं कि नहीं? धागा, एक नीला डोरा कमर में, गले में, हाथ में, जिसको लोगों ने कहा पंचबंधन। इस प्रकार से उस बच्चे का ये काम किया गया। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ दिन के बाद में ये जो बच्चा है वो 12 दिन का हो गया। कितने दिन का? 12 दिन। तो गोंडी संस्कृति में जब बच्चा 12 दिन का होता है उसके बाद में नामकरण होता था। अब तो घर अशुद्ध है, छठी नहीं हुई है और पहले ही नाम रख रहे हैं, फिर गड़बड़ हुआ कि नहीं हुआ? अरे नामकरण, नाम रखना एक शुभ मुहूर्त है कि नहीं? शुभ मुहूर्त में हम नाम रखते हैं
और यहाँ नाम कब रख दिए? घर शुद्ध ही नहीं हुआ और नामकरण हो गया। पहले गोंड लोग पूरे घर की शुद्धिकरण हो जाती थी, उसके बाद उस बच्चे का नामकरण करते थे। तो जब बच्चा 12 दिन का हुआ तो उसका नामकरण के लिए सब महिलाएं इकट्ठी हुई। उसी को कुछ लोग बारसा के रूप में मना रहे हैं। चलो भाई एक बार मना लो, ठीक है ना, लेकिन बार बार मना रहे हैं अब लोग। तो 12 दिन में महिलाएं इकट्ठी हुई और सब विचार मंथन करने लगी। बोले इस बच्चे का नाम क्या रखना चाहिए? अब कुछ महिलाएं तो रानी के साथ नहाने पेंड और गंगा गई थी, तो कुछ महिलाओं को पता था कि रानी नहा रही थी उधर। बोले पुत्र मिला है, बोले लड़का मिला है। तो कुछ महिला कहने लगी ये लड़का तो बोले नहाने गई थी रानी तब मिला है, इसका नाम तो मिलन वारो रख दो। बोले कुछ महिलाएं कहने लगी अच्छा नहीं है। तो बोले क्या नाम रखे? एक महिला कहने लगी इसकी माँ नहाने के लिए गंगा जी गई थी, बोले तो इसका नाम तो गंगा नाम रख दो। बोले और ये पहले चलता था ना हमारे समाज में, प्रकृति के अनुसार, पेड़ पौधों के अनुसार, महीनों के आधार पे, दिनों के आधार पे नामकरण होता था। जैसे किसी का जन्म अगर आषाढ़ में हो जाता था, आषाढ़ के महीना में, तो उसका बराबर नाम रखते थे आषाढ़ू लाल, रखते थे कि नहीं? अगर मंगलवार को पैदा हो गया तो मंगल से नाम रख देते थे, लड़की हो गई तो मंगलवती। बुधवार को पैदा हुआ लड़का हुआ तो बुद्धू लाल, और लड़की अगर कहीं बुधवार को पैदा हो गई तो बुधिया बाई। इस प्रकार से हमारे लोग पहले नामकरण करते थे। तो सब महिलाएं विचार मंथन कर रही हैं कि इसका नाम रखेंगे क्या। तो वो सब जो बच्चा है उसका जो माथा है वो चंद्रमा जैसे चमकता था। उस बच्चे का जो माथा चंदा जैसे चमकता था। तो सब महिलाएं कहने लगी कि इस बच्चे का जो माथा है बोले चंद्रमा जैसे चमक रहा है, इसी से बोले इसका नाम रखो। तो गोंडी संस्कृति में, गोंडी भाषा में जो माथा होता है उसको कपार बोलते हैं, और आज भी पुराने लोग बोलते थे कपार बोलते थे ना। और जो पूरे जो सिर है इसको तल्ला बोलते हैं। तल्ला यानी होता है गोंडी में सिर, लेकिन कपार का मतलब होता है सिर्फ माथा अकेला। तो वो कपार चमक रहा था। तो सब महिलाएं कहने लगी इसका कपार चमक रहा है, बोले इसलिए बोले इस लड़के का नाम रख दो कुपार। क्या नाम रखा कपार चमकने के कारण? कुपार बाबा। तो रानी बड़ी प्रसन्न हुई, बोले ठीक है। तो सबसे पहले रानी हिरवा अपने बेटा को बोलती है बेटा कुपार। तो सब महिला ये आवाज सुनती हैं और सब सुन करके सभी महिलाएं उस बच्चे को कुपार बेटा करके सब बोलना चालू करती हैं। इस प्रकार से हमारी गोंडी संस्कृति में नामकरण होता था। कैसे होता था नामकरण? दिनों के आधार पे नाम निकालते थे। अगर किसी की माँ जंगल गई है और जंगल में कहीं बच्चा का जन्म हो गया तो उसका नाम रख देते थे गोंड लोग जंगल सिंह, रखते थे कि नहीं? झाड़ के नीचे पैदा हो गया तो झाड़ू लाल, ऐसा नाम रखते थे। और कब रखते थे? 12 दिन में। इस लड़के का नाम कितने दिन में रखा गया? 12। तो आप जब भी नामकरण करोगे तो कैसे करोगे आपको बता रहा हूं मैं। कैसे नामकरण होता है गोंडी में? 12वां दिन, जब 12 दिन बच्चे का हो जाता है तो सभी महिलाएं इकट्ठी हो जाती हैं और 12 महिलाएं जो होती हैं वो ऐसा गोल बना के खड़ी हो जाती हैं। 12 महिलाएं गोल बना लेती हैं और हर महिला एक आटे का दीपक बना के अपने हाथ में रखती है। और जो बच्चे की माँ है उसको बीच में बिठाती है, अपने बच्चे को गोदी में लेके, ठीक है ना, गोदी में लेके बच्चे को बैठ जाती है माँ। और 12 महिला एक एक आटे का दीपक लेके ऐसा गोल गोल बना के खड़ी हो जाती है और वो गीत गाती है महिलाएं। और वो आटा का दीपक लेके ऐसा 12 परिक्रमा वो दीपक का करती है। एक के हाथ में एक झिलाते जाती हैं और वो दीपक 12 बार दाएं से बाएं घुमाती है।
और वो गीत गाते जाती हैं। तो गीत कौन सा गाती हैं? जैसे मैंने एक दिन बताया था ना, एक लाइन में बता दे रहा हूँ। ऐसे महिलाएं गाती कैसे? शिव शिव पर सपेन जय 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 शिवारो अमुठे बाय शिवा तेलीवा शिवाना अमुठे बाय शिवा तेलीवा शिव शिव पर सपेन जय 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 शिवाना अमुठे बाय शिवा तेलीवा शिवाना अमुठे बाय शिवा तेलीवा शिवाना अमुठे बाय शिवा तेलीवा। इसमें जोड़ते जाओ, शिवा शिवा घाघरा पहन जय 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 शिवाना। ठीक है, लंबा होता जाता है और पुस्तक में भी लिखा है, पेनबाजी कंगाली जी ने अपने कोई अपने में लिखा है। ठीक है, ऐसा करके 12 परिक्रमा करती हैं और इसके बाद सभी महिलाएं उस बच्चे को हल्दी से टीका लगाती हैं और इच्छा अनुसार उस बच्चे को अन्न धन जो भी राशि है तो उस बच्चे को देती है कि नहीं देती? फिर क्या करते हैं, उसी राशि को उसके बच्चे के माता पिता है उसको कोई बैंक या कहीं उसको जमा कर देते हैं पैसा, कि वही पैसा फिर आगे चल के उस बच्चे की पढ़ाई में लिखाई में काम आएगा। करते हैं कि नहीं करते? आपके घर किसी के घर में बच्चा होता नहीं करता? एक अनुसार उस बच्चे को कुछ देते हैं कि नहीं देते? अन्न है, धन है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, जो सारी चीज दूसरे धर्म के लोगों ने सीखा है तो गोंडी से सीखा है। कैसे? बाद में बात आ गई इसलिए। हमारे में उसको नेंग बोलते थे। क्या बोलते थे? किसी को जो राशि देते थे उसको बोलते थे नेंग। जैसे हमारे घर में कोई भूमिका या बेगा आता था, कोई काम करता था पूजा पाठ, तो उसको हम लोग कुछ राशि देते हैं कि नहीं देते? तो उसको हम दान नहीं बोलते थे, उसको नेंग बोलते थे। उसी नेंग की नकल करके दूसरे लोगों ने नेंग को बदल करके क्या बना दिया? उसको दान। तुम दान दो, जबकि हमारे में दान नहीं देते थे। ठीक है, और ये बात सही है कि जब तक आप लोग अपने रिश्तेदार या अपने गुरु या अपने भूमिकाओं को जब तक नेंग जो होता है, जब तक हम नेंग के रूप में कुछ नहीं देते हैं तब तक ही हमारा काम सफल नहीं होता, बोलते थे। तो हमारे पुरखाओं ने 3 चीज बताया था। ये 3 चीज जो है, तन, मन और तीसरा धन। ठीक है ना? ये 3 चीज कभी भी अशुद्ध नहीं होने देना चाहिए। 3 चीज जिस दिन अशुद्ध हो गई समझ जाओ तो पूरा जीवन गड़बड़ हो जाता है। अगर हमारा तन अशुद्ध होगा तो क्या होगा, विचार करो। अगर हमारा तन अशुद्ध होगा तो हम बीमार हो जाएंगे, होंगे ना? तो तन शुद्ध करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? नहाना पड़ेगा, साफ सफाई से रहना पड़ेगा, तो हमारा तन सही रहेगा ना? और अगर अशुद्ध होगा तो हम बीमार होंगे। और तन के बाद में है मन। अगर मन अशुद्ध होता है हमारा, अगर हमारा मन अशुद्ध होता है तो हमारे मन में कई प्रकार के विचार पैदा होंगे, नकारात्मक विचार पैदा होते हैं ना मन अशुद्ध होने से। इसलिए मन को कभी अशुद्ध मत होने दो। तो मन को शुद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नहाने से तो मन शुद्ध होगा नहीं, तन भर होगा। तो मन को अगर शुद्ध करना है तो हमको हमारे बूढ़ा देव और बूढ़ी दाई का सुमरन ध्यान करना पड़ेगा। समझ गए ना? क्या करना पड़ेगा? सुमरन ध्यान करना पड़ेगा। हाँ बोल देना ना आप। ठीक है, तन को शुद्ध करने के लिए वो मन को क्या करना पड़ेगा? हमारे देवी देवताओं का सुमरन ध्यान करना पड़ेगा। अगर मन अशुद्ध हुआ तो गलत विचारे पैदा होते हैं। इसके बाद में अंतिम में है धन। अगर हमारा धन अशुद्ध होगा तो धन को शुद्ध कैसे करेंगे? धन अगर अशुद्ध हो गया तो समझ जाओ तुम्हारे जो बच्चे हैं, तुम्हारे आने वाली जो पीढ़ी है वो तुम्हारी गलत रास्ते पर चलने लगेगी, क्योंकि तुम्हारा धन अशुद्ध हुआ है। कितना ही सुधारो वो सुधरने वाले नहीं है। इसलिए धन को भी कभी अशुद्ध नहीं होने देना। तो धन को शुद्ध करने के लिए क्या उपाय है?
धन को शुद्ध अगर करना है तो हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, बेटी दामाद होते हैं, या हमारे जो भूमिका गुरु होते हैं, उनको नेंग के रूप में कुछ धन उनको देना चाहिए। इससे हमारा धन शुद्ध हो जाता है। इसी का नकल करके दूसरे लोगों ने उसका गलत वो किया। ठीक है ना? तो ये तीन चीज है, तन, मन और धन। तो मेरे सगाजनों, सभी लोग वहां जाते हैं और कुपार बाबा को टीका लगाते हैं और इच्छानुसार उसको जो भी इच्छा है तो देते हैं। अब वही पूर्वा कोट गणराज में हुआ क्या, कुछ अंधे लोग भी थे, कुछ लंगड़ा लोग भी थे। एक दिन अंधा और लंगड़ा दो लोग आपस में मिल गए। दोनों चर्चा करने लगे कि बोले राजा पुलसिंह के यहाँ लड़का का जन्म हुआ है। सब लोग बोले वहां जा रहे हैं दर्शन करने। बोले मुझको भी जाना था, लेकिन बोले मेरे पैर नहीं यहाँ, बोले मैं चलूंगा कैसे और पहुंचूंगा कैसे। अंधा आदमी कहने लगा, बोले मेरे तो पांव हैं, मैं चल सकता हूँ, लेकिन मेरे आंख नहीं है, मैं अंधा हूँ, मैं देखूंगा कैसे। ये दोनों आदमी में समस्या बन गई। एक अंधा था, एक लंगड़ा। अब दोनों विचार करने लगे कि हम पहुंचेंगे कैसे।